हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की इस शानदार क्लास में। आज हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में, जिसमें राज्यपाल, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको संसद का जो टॉपिक है वो कवर करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो आपने देख ली होगी। आज हम राज्यपाल को कवर करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज मैं आपको इसमें बता दूंगी, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे राज्यपाल। जो राज्य की जो संरचना है, राज्य का जो शासन है, उसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में मिलता है। ठीक है, भाग 6 में राज्य शासन की संरचना का हमें उल्लेख मिलता है। और जो राज्यपाल है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जिस प्रकार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल रहेगा। ठीक है, ये संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं इनके पास। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी नियुक्ति के बारे में। इसका वर्णन अनुच्छेद 155 में है कि राज्यपाल का जो नियुक्ति है वो कैसे की जाती है। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अनुच्छेद 155 में मिलती हैं कि राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या कैसे उसकी नियुक्ति की जाएगी, ये चीज़ें। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये पद पर बना रहता है। ठीक है, कि एक राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी को एक बार राज्यपाल बना दिया गया है किसी राज्य में, तो उसे दोबारा भी राज्यपाल के रूप में चुना जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, कि एक व्यक्ति को एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्यों में भी उसे राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे योग्यताएं। अनुच्छेद 157 में आती हैं। राज्यपाल अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं रहती हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी भी लाभ पद पर आसीन नहीं होना चाहिए वो। कोई भी विधायक या सांसद राज्यपाल हो सकता है, परंतु राज्यपाल की नियुक्ति की तिथि से वह सदन का सदस्य नहीं समझा जाएगा। जिस प्रकार एक राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन जब वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे सदन से त्यागपत्र देना पड़ता है। उसी प्रकार राज्यपाल भी किसी विधायक या सांसद हो सकता है, लेकिन उसे जिस समय वह नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल, उसके बाद उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आएगा कार्यकाल। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का ही रहता है, लेकिन इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया। ये भी चीज़ें हैं। आगे आएगा स्थानांतरण। राज्यपाल का जो स्थानांतरण है वो संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आएगा राज्य विधानमंडल। राज्य जो विधानमंडल है वो क्या चीज़ है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। इसमें तीनों चीज़ें आती है, जैसे राज्यसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। ये तीनों चीज़ें आती हैं इसके अंदर। इससे मिलकर ही हमारा राज्य विधानमंडल बना होता है। लेकिन जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना होता है। ये भी चीज़ हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा 7 राज्यों में विधानमंडल में दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, कि 7 राज्य हैं, 7 राज्य के जो विधान मंडल हैं उनमें दोनों सदन है, राज्यपाल भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, लेकिन इन 7 को छोड़कर अन्य जो राज्य हैं उनमें सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल मिलेंगे। ठीक है, किन 7 राज्यों में विधान परिषद है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। जैसे ये रहे 7 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है, वे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये 7 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। इसके बाद आएगा राजस्थान तथा असम में विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी बन जाएगा, अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है। सदस्यों की संख्या कितनी रहती है? विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 होती है, कि जितनी हमारी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसकी 1/3 विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। ये अनुच्छेद 171 में दिया गया है। विधान परिषद की न्यूनतम जो संख्या हो सकती है वो 40 हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विधान परिषद का जो सृजन है कैसे बना है वो चीज़ बता देती हूँ। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है और संसद इस विधेयक का सामान्य बहुमत से पारित करती है। ठीक है, जो विधान परिषद का जो निर्माण है वो एक विधान जो संसद होती है वो किसी भी राज्य में विधान परिषद का बना सकती है। ये अनुच्छेद 169 में मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे
परंतु संसद यह तभी कर सकती है जब संबंधित राज्य विधानसभा ने अपने समस्त सदस्य संख्याओं के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं। कि संसद है वो एक विधान परिषद का गठन तभी कर सकती है जब समस्त सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त हो, 2/3 बहुमत प्राप्त हो, तभी कोई विधान परिषद बना सकती है संसद। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विधान परिषद को भंग करना, कि कैसे किसी विधान परिषद को भंग किया जा सकता है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो विधान परिषद को भंग कर सकती है। ठीक है, परंतु संसद यह तभी कर सकती है जब संबंधित राज्य विधानसभा ने अपने समस्त सदस्य संख्या बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित किया हो, कि बहुमत होना चाहिए उसके पास, कि हाँ इस जितने भी सदस्य विधानसभा के, तो उनका जो 2/3 बहुमत है वो होना चाहिए, तभी विधान परिषद को भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विधान परिषद को भंग कराने वाले राज्य, कि किन किन राज्यों में विधान परिषद को भंग किया गया है। आंध्र प्रदेश ने 1957 में विधान परिषद की स्थापना की थी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकता है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना और नोट साथ साथ बनाते जाना। 1985 में विधान परिषद को भंग कर दिया गया था, कि 1957 में तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना हुई थी, लेकिन 1985 में विधान परिषद को भंग कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2007 में पुनः आरंभ कर दी गई। ठीक है, ये चीज़ें भी ध्यान रखना कि कब भंग किया गया और कब दोबारा स्टार्ट कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल में 1971 में विधान परिषद को हटाया गया, पंजाब में भी 1971 में ही हटाया गया। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, सेम ही है, ये ऐसे याद रखना, पश्चिम बंगाल और पंजाब पैसे स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1971 में विधान परिषद को हटा दिया गया था। तमिलनाडु ने 1986 में विधान परिषद को हटाया था। विधान परिषद अधिनियम 2005 के द्वारा आंध्र प्रदेश में फिर से संविधान परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, कि जो 2007 में पुनः आंध्र प्रदेश में विधानसभा का आरंभ हुआ था, वो विधान परिषद अधिनियम 2005 आया था, उसके अंतर्गत किया गया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विधान परिषद की संरचना कैसी रहती है। विधान परिषद का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होती है। ठीक है, अगर इसका आपको नहीं पता है कि ये क्या होती है अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं इसके लिए एक छोटी सी वीडियो को जरूर लेके आऊँगी जिसमें आपको ये चीज़ें क्लियर करा दूँ। ठीक है, निर्वाचन का तरीका कैसा रहेगा, कि विधान परिषद के 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निर्वाचित होने वाले सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों में राज्यों में रह रहे 3 वर्षों के स्नातक निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कार्य में लगे हों, लेकिन वह माध्यमिक स्कूलों में से कम नहीं होना चाहिए, कि माध्यमिक स्कूल या इससे ऊपर के लेवल में अध्यापक का कार्य कर चुके हों। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है 1/3 भाग। ठीक है, इस प्रकार से एक विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसके बाद आएगा कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना रहता है। तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है। ठीक है, ये एक स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यपाल थे वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते थे, और ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी विधानसभा के बारे में, कि विधानसभा की संरचना कैसी है, इसके क्या कार्य हैं। विधानसभा की संरचना है कि ये प्रत्यक्ष रूप से तो चुने जाते हैं, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है वोटों द्वारा। 23वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय में एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत करेगा। ठीक है, अपवाद में क्या मिलता है, नागालैंड और सिक्किम में कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा में 1 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आएगा संविधान में विधानसभा के सदस्यों को अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 रखी जा सकती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 170 ये चीज़ें अनुच्छेद 170 में दी गई है। कुछ छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 60 से भी कम रखी गई है।
माने जो भी छोटे राज्य हैं उनके लिए 60 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जितने राज्य हैं उनमें 60 से कम नहीं हो सकती और अधिकतम संख्या 500 रहती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा में न्यूनतम संख्या 40 है। ठीक है, गोवा ये छोटे जो राज्य हैं इनके अंदर 40 संख्या है न्यूनतम। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्तमान में सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है ये, जिसमें 403 सदस्य हैं। सबसे छोटी विधानसभा कहें तो सिक्किम में है, इसमें सिर्फ 32 सदस्य रहते हैं। ठीक है, अवधि के बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा की अवधि पहली बैठक से 5 वर्ष तक होती है। राज्यपाल 5 वर्ष से पहले ही विधानसभा को भंग कर सकता है। यदि राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो सांसद विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। ठीक है, अगर कोई आपातकालीन लग जाता है तो उस टाइम वाले वोट नहीं हो सकता, कोई भी चुनाव नहीं होंगे, तो इसलिए उसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, संसद उसको बढ़ा सकती है। ठीक है, इसके बाद आएगा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता क्या रहती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, निर्वाचन आयोग द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और जो विधान परिषद की कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए आयु। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।